जी नमस्कार। तो चलिए स्टडी पॉइंट में जो बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के कॉमन लेवल का एक पेपर जो बनता है वो हमने तैयार किया है। आपके सामने वो क्वेश्चन आंसर के साथ भी रख देंगे हम। लेकिन हमारे बच्चे जो आज यहाँ टेस्ट सीरीज में परीक्षा दे रहे हैं, देखिए कितने शांतिचित ढंग से आपके बीच बैठे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ और फिर इनके स्कोर भी बताएंगे हम। सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपके सबसे पीछे बैठे हुए हमारे महानुभावों से। देखिए ये बच्चे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही तेज है। ये रोहित कुमार है, देखिए इनकी लंबाई चौड़ाई बहुत अच्छा, पढ़ने में तेज है। और इस तरीके से मैं अपने बच्चों को बेवजह डांटते रहता हूँ, लेकिन हमारे बच्चे जितने अच्छे हैं शायद ही भगवान किसी अन्य संस्थाओं में इतने अच्छे बच्चे दिए होंगे। एकदम शालीन, एकदम सौम्य, किसी के पास आप देख सकते हैं न कोई गुटखा है, न नशा है, और न ही ये लोग बुलेट से आते हैं, न हर न हुर, किसी का कपड़ा फटा। देखिए चंदन भी लगा हमारे बच्चे रहते हैं, तो सब पूजा पाठ करके एकदम आते हैं। धन्य इनके माता पिता जो इतने संस्कारी बच्चों को भेजते हैं। और ये देखिए इस बच्चे के हाथ में कितनी बद्धियाँ हैं। बाबू हाथ छिपाइए मत, और हाथ बगल वाले हाथ, देखिए कितनी बद्धियाँ बांधे हुए। यानी ये ईश्वर के प्रति आस्था है, संस्कार है इन बच्चों का, और अच्छे ढंग से ये बच्चे पढ़ते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं। नाम मेरा होता, मुझे ये पैसे भी देते हैं, मुझे प्रेम भी करते हैं, मुझको मानते भी हैं, मुझे हर छोटे छोटे कार्यों में ये बच्चे सहयोग करते हैं। और इन सहयोग के साथ ही ये बच्चे इतना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करते हैं कि निश्चित सफल हो जाते हैं। और इनके सफलता से ही हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। हमारे सारण के ये धरोहर लोग हैं, और इतने बॉडी बिल्डर ताकतवर हैं सब, लेकिन मेरे जैसा आदमी भी इनसे डांट डपट करता है, कभी खिसलाते नहीं हैं बच्चे। ये बहुत ही बिहार के लिए एक अच्छी बात है कि बिहार में जहाँ लोग कहता है जंगल राज है, या फिर यहाँ अच्छे लोग नहीं हैं, बाहर में शिकायत होती है, लेकिन वो कभी आकर बिहार में देखे और स्टडी पॉइंट देखे। इतनी अच्छी बहन बेटियाँ ये है, बिल्कुल शालीन, बिल्कुल सौम्य, पढ़ाई के प्रति सबकी एकदम रुचि, किसी का कोई फैशन नहीं। आप नहीं देख सकते हैं कि हमारे यहाँ के बच्चियाँ कोई उटपटांग कपड़ा पहन के आती हो, या उटपटांग उनके रहने का तरीका, खाने पीने का, बातचीत का तरीका, कुछ भी नहीं है। यानी पूरे उत्तर बिहार की वो कहें कि सभी संस्कारी बच्चे स्टडी पॉइंट आते हैं, बेहतरीन मेहनत करते हैं और बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं। देखिए सब बच्ची बना रही है अपने अपने पेपर को, कहीं कोई किताब से नकल नहीं, टेस्ट चल रहा है और काफ़ी अच्छे पेपर हैं। मुकेश जी आप देख रहे हैं, 5 आदमी भी देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। आप सब से मैं रूबरू होऊंगा। लेकिन ये देखिए कुल 6 पेज का पेपर है और बच्चे बना रहे हैं। तो एक फुल सेट पेपर है जो एक कॉमन पेपर है, एग्जाम में लड़ेगा भी। और ये इंग्लिश मीडियम की बच्ची हुई, फिर भी हिंदी में पेपर दिया गया है तो प्रयास कर रही है। माना जा सकता है कि कितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं। बहुत से बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं हमारे यहाँ, इसके बावजूद भी हिंदी माध्यम में प्रश्न पत्र देने से वो दुखी नहीं होते हैं। तो इन्हें देख सकते हैं आप, ये है स्टडी पॉइंट की खूबसूरती, और ये है हमारे अच्छे अच्छे बच्चे। अब मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूँ। मैं एक बिल्कुल सामान्य घर का व्यक्ति हूँ, और पठन पाठन में भी ऐसा नहीं कि मैं विश्व स्तर का हूँ। लेकिन हाँ, मैंने कोचिंग के लिए पढ़ाई तो नहीं की थी। मैंने पढ़ाई किया था आईएएस बनने के लिए। आईएएस की प्रीलिम्स मेरा निकला, मेंस निकला, इंटरव्यू मैंने दिया, आपको सबको पता है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे में कमी थी, जिस कारण मैं सक्सेस नहीं हो सका। अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि मैं पूंजीपति घर का नहीं था, एकदम साधारण घर के थे। लेकिन
दिल्ली में मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। दिल्ली में अपनी कोचिंग न होने के कारण थोड़ी सी दिक्कतें आई दूसरे के कोचिंग में। जब मैं छपरा आया तो बच्चों ने हाथों हाथ मुझे उठा लिया और बहुत मदद की। धन्य ये छपरा जिला, धन्य यहाँ के अभिभावक, धन्य यहाँ के लोग आज भी मदद करते हैं। स्टडी पॉइंट के तो इतने अच्छे बच्चे हैं, इतने अच्छे बच्चे हैं कि शायद अपने घर के इतने बच्चे होंगे कि नहीं, ये सोचना पड़ता। कोई भी दिक्कत आने नहीं देते हैं। चेहरा सूखा हुआ देखे तो ये मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या बात है सर, क्यों उदास हैं, क्या दिक्कत है आपको? और अपने भी व्यवस्थित रहते हैं। हम लोग बचपन में पान वान खाया करते थे, कभी कभी दुकान पर पैसा था नहीं, मुँह लाल करने के लिए हम लोग लीची और वो शीशम के छाल के पत्ते का प्रयोग किया करते थे। इतनी बेचैनी थी। लेकिन आज के इन बच्चों के पास बहुत पैसे हैं, फिर भी मैं देखता हूँ मेरे यहाँ एक भी बच्चा कभी नहीं आया जो पान खा के आया हो, एक भी बच्चा सिगरेट पीता हो, गुटखा खाता हो। ये सब गंदे आचरण से आज के बच्चे बहुत दूर हैं। और सचमुच एक दिन आएगा जब हमारा बिहार इस भारत में अपनी प्रसिद्धि को पुनः प्राप्त करेगा, क्योंकि हमारा बिहार बहुत ही श्रेष्ठ बिहार था। ज्ञान के लिए महात्मा बुद्ध आए थे, वेनसांग आया था, इत्सिंग आया था, फाहियान आया था। इतने श्रेष्ठ श्रेष्ठ लोग हमारे यहाँ आए और बिहार से ज्ञान प्राप्त किए। आज पुनः बिहारी उसी मुकाम पर हैं। कुछ दिनों की और आवश्यकता है। थोड़े दिन तक हमारे नेता ये जात पात, ऊंच नीच, क्षेत्रवाद, भाषावाद, इस सब से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, क्या पहचान सकते हैं कि इसमें हमारी जो बहनें बैठी हुई किस जाति की है? कोई नहीं पहचान सकता। न इसमें जो लड़के बैठे हुए हैं हमारे भाई बंधु, परिवार के सदस्य, क्या कोई पहचान सकता है देखकर इन्हें? बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं कि मैं जात पात पर चर्चा नहीं करता हूँ, बिल्कुल निर्भीक होकर इन बच्चों के बीच में, इन बच्चियों के बीच में चर्चा करता हूँ। और ये सारे बच्चे एकदम प्रेम से सुनते हैं, अपना अपना विचार रखते हैं, लेकिन इनके अंदर कटुता नाम की कोई चीज नहीं है। आज राज्य सरकार सोच रही है कि जात पात करके, ऊंच नीच करके, भाषावाद करके, क्षेत्रवाद करके, गरीब अमीर करके हम लड़ा दें और रोटी सेकें, तो आज के पढ़े लिखे बच्चे इससे थोड़ा भी प्रभावित होने वाले नहीं है। इनको बस एक चीज चाहिए, राष्ट्र की सेवा, ऊंची ज्ञान, ऊंचा पद और ऊंची चुनौती। और ये चुनौती इनके पास है कि बिहार को पुनः एक बार प्रसिद्धि दिलाना। तो हमारे सभी स्टडी पॉइंट के बच्चे कमर कस चुके हैं। और कई जगह तो माने हमें लगता है कि भारत का कोई ऐसा कोना नहीं जहां स्टडी पॉइंट के बच्चे नहीं हैं, कोई ऐसा विभाग नहीं जहां स्टडी पॉइंट के छात्र न हो। तो सब विकास के क्रम में लगे हैं। राष्ट्र बेहतरीन तरक्की कर रहा है, उसके पीछे बिहारियों का योगदान है। अब बिहार थोड़ा पिछड़ रहा है तो चिंता की बात नहीं है। क्या जी हम लोग बिहार का विकास करेंगे ना? बिल्कुल। जात पात करके, ऊंच नीच करके, क्षेत्रवाद, भाषावाद, ये ठाकुर बनावट मैथिली ब्राह्मण, हम सब एक होके करेंगे ना? बिल्कुल। घूस कमा के, अच्छा घूस नहीं कमाएंगे आप लोग, चलिए ठीक है। और राष्ट्र की चिंता रहेगी कि नहीं रहेगी? बिहार की चिंता चलिए रहेगी। तो आप सबने सुना कि इन बच्चों में जो है राष्ट्र की चिंता है, राज्य की चिंता है, विकास की चिंता है। और आप देखेंगे हमारे मनीष भाई जी देख रहे हैं, धन्यवाद। विनीत कश्यप जी घर गए हैं, बहुत अच्छे विद्यार्थी है, बहुत सहयोगी है और ये भी बहुत अच्छा करेंगे। सुनिश्चित है इनको 2-2 पद मिलने की तुरंत संभावना है। माने 6 महीना के अंदर ये विनीत जी अच्छा करेंगे। बबुआन बिट्टू सिंह जी आपको भी नमस्कार है। लेकिन ये सब चीज़ें बबुआन वगैरह ये सब थोड़ा अच्छा नहीं लगता। आपको भले शोभता हो, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि बबुआन, अहिरान, कोयरान ये सब अब नहीं लिखा जाए। नेताओं को लड़ाने से हम लड़ जाएं, ये सोचने की बात है। वो तो मालिक जो होता है वो कुत्तों को न लड़ाता है कि धर धर पकड़ पकड़ लोहा लोहा। हम लोग कुत्ता थोड़े हैं, कोई मालिक थोड़े हैं कि लड़ जाएंगे। ललकारने दीजिए किसी को लोहा लोहा, जात पात करने दीजिए, हम लोग उसमें उलझेंगे
नहीं, एक होके रहेंगे, ईमानदारी से रहेंगे, राष्ट्र के विकास में सहयोग करेंगे। इसलिए अगर ऐसा कोई टाइटल कोई लिख रहा है, राजपूतान, कोयरान, अहिरान, बाबुआन, तो मैं निवेदन हाथ जोड़ के करूँगा कि कृपया इन सब चीज़ों को जो है, देखिए भोला बाबा का आशीर्वाद आ गया जलालपुर से, चरण स्पर्श बाबा, चाय का प्याला भी आ गया ठीक है बाबा, लेकिन 3 गो प्याला है, किसका है? हम लोग तो 4 आदमी है, हसन भाई का रहता तो 2 गो होता। अच्छा चलिए, वो आपका है, ठीक है बाबा, धन्यवाद। और कृति राज जी, आप भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। राहुल जी भी देख रहे हैं हमारे, और मुकेश जी भी देख रहे हैं, तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। लेकिन समर पंडित जी देख रहे हैं, अमित कुमार सिंह जी, ये निश्चित दरोगा बनेंगे अमित कुमार सिंह जी। समर पंडित जी, आप भी तरक्की करेंगे। और राहुल जी का तो कई गो रिजल्ट आया, थोड़ा थोड़ा से रुक रहा है, लेकिन राहुल जी नहीं, उनके साथ साथ सबको मैं कहूँगा कि जिनकी नौकरी होना होता है ना, उसको थोड़ा सा ऐसा ही होता है, इधर रिजल्ट आया, उधर रिजल्ट आया, उधर रिजल्ट आया, एगो में फेल, एगो में पास, हैं तलगल्ला, 2-3 गो रिजल्ट हो जाता। अब उनको खुशियों का ठिकाना नहीं रहता, इसलिए मुहाने पर आ गए हैं आप। जब भी ऐसा लगे कि इसमें भी रुक गया, उसमें भी रुक गया, उसमें भी रुक गया, मतलब अब रुकने वाला तक पहुंच गए, माने जल्दी से ही पास करने वाले हैं, ऐसा ही होता है। इसलिए घबराना नहीं चाहिए, लगे रहना चाहिए। और जहाँ तक बहुत बच्चे घर चले जा रहे हैं, जैसे हमारे रवि जी वगैरह, ये सब पढ़ना चाहिए मन मार कर। हम लोग इसलिए बहुत सारे शब्द कक्षा में बोला करते हैं, डाटा करते हैं कि आपके अंदर की खींच थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि देश चलाना है, राज्य चलाना है। रवि रंजन जी तो काफ़ी अच्छे बच्चे हैं, इनका एज हुआ नहीं है, और ये भी जॉब में निश्चित ही चले जाएंगे। तो फिर से एक बार इन विद्यार्थियों को दिखा रही है, देखिए कितने शांत भाव से बना रहे हैं। हालांकि क्वेश्चन बहुत टफ है, और इस क्वेश्चन का एक फोटो में जारी करने जा रहा हूँ। क्या बना लिए आप लोग? कितने लोग अभी नहीं बनाए हैं? न तो नहीं बनाए हैं कुछ लोग, इसलिए अभी हम फोटो नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि इसमें आंसर फिट किया गया है। नहीं तो आप लोग एक्सचेंज कर लीजिए तो दिखा देते हैं, नहीं तो आप हाउ हाउ काट दीजिएगा और फिर सही वाला कर लीजिएगा तो एक्सचेंज कीजिए, तब तक हम बातचीत कर रहे हैं। तो मेरा कहना है जी के अंश जी, आप भी निश्चित ही जॉब में जाएंगे। देखिए जॉब में एक अच्छा बनकर जाइएगा ना, तो अच्छे तरीके से सेवा कीजिएगा। अगर किसी तरीके से कोई कहीं से पेपर ले ले, क्वेश्चन पेपर ले ले, ग्रोथ ट्रोथ से ले ले, वो अच्छा सेवा नहीं करेगा, वो देश के लिए कोढ़ की तरह कार्य करेगा। इसलिए मेरा मानना है कि मेहनत कीजिए। दूसरी रही राज्य सरकार की बात, तो आप जिस सरकार को चुनते हो वो सरकार जानती है कि कैसे हमको वोट मिलेगा। अच्छा, सदगुरु ओमानंद जी, चरण स्पर्श बाबा, आप तो बहुत महान है, और इस भारत की एकता और अखंडता के लिए सर बहुत प्रयास करते हैं। मैं आपको समय नहीं दे सका सर, मेरी सास बीमार थी, और इसीलिए उसमें हम लोग थोड़ा व्यस्त थे। अब वो नहीं रही, स्वर्गवास चली गई। मैं बता नहीं सका क्योंकि आप परेशान हो जाते बाबा, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। आपने लिखा था कि आप यहाँ गए, आप मिले नहीं, तो सहयोग हॉस्पिटल पाटलिपुत्र थे सर, और हम नहीं चाहते हैं कि अपने कष्ट में आप सबों को भी कष्ट दें। मैं भोग रहा हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मैं अकेले ही भोगूँ, काहे के लिए दूसरे से मैं कुछ कहने जाऊँ। तो दूसरे समाज की सेवा भी मैं करता हूँ, उसका भी फ़ोटो मैं कभी फेसबुक पर नहीं डालता, और मुझे बहुत कष्ट होते हैं तब भी मैं फेसबुक पर नहीं डालता हूँ सर। लेकिन कष्ट था, नहीं तो आपके जैसे महान गुरु से मिलने से हमको फ़ायदा होता सर, क्योंकि शिव जी के पास जाने से बहुत फ़ायदा होता है, और आप शिव जी से थोड़ा भी कम नहीं है। चंद्रमा की शीतलता, माँ गंगा आपके जटा से बहती है, चरणों के पास शांत चीर से शक्तिशाली नंदी बैठे हुए होते हैं, गले में उतना विषैला सर्प भी आपको शीतलता प्रदान करता है। ऐसे लोगों से जुड़कर सर मुझे फ़ायदा होता, लेकिन माफ़ करेंगे सर, मैं थोड़ा व्यस्त था। तो कानपुर से बहुत अच्छा सर, आप सनातन संस्कृति को मजबूत करने में लगे हैं। कुंदन जी, आपको भी आशीर्वाद। आलोक आर्जन जी, रमन सिंह जी आशीर्वाद है। विकास बारी जी, ऋषि कपूर, कुमार राय जी, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। और मैं विश्वास करता हूं कि हमारे स्टडी पॉइंट के बच्चों की तरह ही इस देश के बच्चे तरक्की करेंगे, विकास करेंगे और अच्छा करेंगे।
बहुत अच्छे बच्चे हैं, जिनकी मैं बड़ाई करूं ईश्वर नज़र ना लगाए, लेकिन ये सभी भविष्य के ऑफिसर है और इस देश को चलाने वाले हैं और चलाएंगे भी। बहुत सारी बहालियाँ आई है, जो हमारे विद्यार्थी कुछ लोग बिहार पुलिस के कैंसिल होने के कारण छोड़ दिए हैं लोग, वे लोग प्लीज आएँ पढ़ें, उनका बैच बिहार पुलिस के नाम से ही 6 से 7 फिर चला देंगे। और रही बात कि खर्चा की, तो चिंता न करें, बस पंखा बिजली के खर्च दे देंगे बाबू और आपको तैयारी करा दिया जाएगा। मेरे पास खाली समय अभी 6 से 7 है, केवल कार्यालय से मिल लीजिए और 1-1.5 घंटा में मैथ रीजनिंग सब करा देंगे। हम हमारे टीचर हैं, जीके जीएस वगैरह करें और आप पास करेंगे। तो इसलिए जो विद्यार्थी छोड़ दिए हैं बिहार पुलिस का किसी कारणवश, वो आ जाएं और इसका लाभ उठाएं। तो चलिए क्वेश्चन चेंज कर दिए आप लोग, एक बार चेंज कीजिए फिर से। सरिता कुमारी क्वेश्चन चेंज करो, लेकर बैठी हो। सरिता जी चेंज कीजिए, सब लोग चेंज कीजिए प्लीज प्लीज, मैं बार बार कह रहा हूँ चेंज कीजिए। हेलो, क्वेश्चन चेंज कीजिए, जितना बना है सब राठौर जी आप भी किसी को दीजिए। एक आदमी भी क्वेश्चन अपना अपने पास नहीं रखेगा। अमित कुमार आपने चेंज किया, अब चेंज कर रहे हैं। आवाज सब लोग वेट एंड वॉच कर रहा है, आप लोग सब लोग चेंज कीजिए। हेलो, क्वेश्चन चेंज कीजिए और कोई मोबाइल ऑन नहीं रखेगा, जो आंसर देख सकेगा। हाँ सर, देखिए यही पेपर है और मैं आपको देखिए यहाँ से दे रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका स्क्रीन मार कर आप लोग जो है, जो हमारे नहीं आए हैं विद्यार्थी, वो लोग भी इसको बनाएगा। और देखिए ये दूसरा है, आप देख सकते हैं पेपर, ये पेज है, काफ़ी अच्छे तैयार किया गया है और ये निश्चित ही लड़ता है स्टडी पॉइंट का। अभी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था और 6 पेज में से सर आपको बता दें 100 क्वेश्चन में 96 क्वेश्चन हम लोगों का लड़ा था स्टडी पॉइंट का। सभी बच्चे गवाह हैं, मैं गवाही भी दे दूंगा आपको ईमानदारी से। ये पेपर है आपका, ठीक है, पूरा का पूरा आपके 100 क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं और सबके आंसर भी है। चलिए एक सवाल, बिहार पुलिस के शाम को हम लोग सोल्व कराए थे पेपर, बिल्कुल ईमानदारी से, दक्षिण पढ़े हैं, बच्चों को कसम नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लोग कहेगा आपके बच्चे इसलिए झूठ बोल रहे हैं। एक बार हाथ उठाएंगे कि इस पूरे पेपर में से कितना क्वेश्चन नहीं लड़ा था, हाथ उठाइए। कितना नहीं लड़ा था? आप देख सकते हैं कि 4। कितना नहीं लड़ा था जी? कितना नहीं लड़ा था? सबको सामने हमने किया था। 100 क्वेश्चन की व्याख्या की गई थी और मात्र 4 क्वेश्चन नहीं पढ़ाया में से लड़ा था। सोचिए 100 में से अगर स्टडी पॉइंट पढ़ाकर 96 लड़ा रहा है तो निश्चित ही कहीं न कहीं यहाँ ईश्वर की आशीर्वाद है। एक 40 साल के 42 साल के अनुभव का परिणाम है और आप लोगों के रेगुलर क्लास करने का वो परिणाम था। और क्या 96 में हम लोग पास करते कि फेल करते? राज्य सरकार कैंसिल करके गलत किया कि सही किया? चोरी करा के क्या कर रहा है? गलत करा रहा है, हमारे बच्चों के भाग्य से खेल रहा है एकदम से। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, चोरी क्या कोई चोरी कराने वाला कराता है कि राज्य सरकार? राज्य सरकार कराती है, क्योंकि इतना बृहद चोरी जो पूरे बिहार स्तर पर हो, ये मुझे विश्वास नहीं है कि कोई सेटर के द्वारा होता है। पूरी तरह मैं विश्वास करता हूँ इसमें राज्य सरकार इन्वॉल्व है और हमारे बच्चों के भविष्य से खेल रही है। कोई व्यवस्था ऐसा करे और गारंटी में देता हूँ कि स्टडी पॉइंट का एक लड़का लड़की फेल नहीं करेगा। अगर ईमानदारी से परीक्षा हो गए तो हमारे 100% रिजल्ट पहले आते थे, अभी भी आएंगे। लेकिन चोरी के कारण बच्चे एग्जाम हॉल में नर्वस हो जाते हैं, उनको लगता है कि भैया हमको तो पेपर ही नहीं मिला और बाकी लोग पेपर से बना रहा। तो चलिए स्टडी पॉइंट आइए, बेहतरीन तैयारी कीजिए, सफल होइए। और जो बच्चे बैठ गए हैं उनको भी आमंत्रित कर रहा हूं कि आप आएं। दशहरा त्यौहार है लेकिन हम लोगों के यहाँ एक दिन भी छुट्टी नहीं रहता। छठ के दिन भी पहला अर्घ को सुबह में पढ़ाई होता है और दूसरे अर्घ के दिन शाम वाला बैच चलता है। इसलिए किसी दिन छुट्टी यहाँ नहीं रहता।
365 दिन में 360 ट्यूटोरियल क्लासेज होते हैं, इसलिए ये उम्मीद न करें कि स्टडी पॉइंट बंद है। हम यहीं रहते हैं और क्लास सभी चलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।